भगवान के सभी प्यारे प्यारे भक्तों को राधे राधे भैया जी की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब बात आई कि नौमी नवरात्रि यानी नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है उसमें हम किसकी पूजा करें। तो नौमी नवरात्रि को सिद्धदात्री की पूजा होती है। अच्छा, सिद्धदात्री माता हमारे घर में सिद्धि प्रदान करती है, हमारे जीवन में सिद्धि प्रदान करती है। और जो भक्त सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो सिद्धदात्री की पूजा अवश्य करें, क्योंकि उनकी सिद्धि में सुख शांति और सक्षमता और सिद्धि को प्रदान करने वाली माता सिद्धदात्री होती है। सिद्धदात्री की पूजा 9वें दिन होती है, 9वीं नवरात्रि को होती है। कुछ भक्त कह रहे थे उस दिन तो हम कन्या वन्या खिला देते हैं प्रभु, कन्याओं का भोजन करा देते हैं, और कन्याओं की जब विदाई हो जाती है तो फिर कौन सी माता की कैसी पूजा हुई। तो सभी भक्तों को बता देते हैं कि अष्टमी का जो हमारा व्रत होता है वो कहीं कहीं होता है, और कहीं कहीं 9वीं का भी व्रत करते हैं और 10वीं वाले दिन कन्याओं को खिलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अष्टमी का पूजन होता है, 9वीं को थापे रखे जाते हैं। माता के थापे रखेंगे और माता का पूजन करेंगे, और माता का पूजन करने के पश्चात में कन्याओं का प्रसाद खिलाएंगे, और उस कन्याओं में 9 प्रकार की कन्याओं का पूजन होता है। यानी जैसे जैसे नवरात्रि माता की जो पूजा होती है उसी प्रकार 9 कन्याओं को बिठाएंगे और उन कन्याओं का भोजन कराएंगे। सबसे पहले हमें शैलपुत्री यानी जो प्रथम कन्या बैठाएंगे, जिसकी हम आरती करेंगे, जिसके दाएं पैर का अंगूठा धुलेंगे और जिसका हम टीका बंधन करेंगे, तो हमारे हृदय में आना है कि हम शैलपुत्री माता की पूजा कर रहे हैं। अब द्वितीय कन्या, दूसरी कन्या ब्रह्मचारिणी माता के रूप में पूजी जानी चाहिए, और तिलक बंधन जो भी हम पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे द्वितीय कन्या की, तो उसे ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजेंगे। और तीसरी कन्या की पूजा जब हम करते हैं तो चंद्रघंटा नाम से, यानी माता चंद्रघंटा मेरे घर में आके विराजमान हुई है, मैं उनको अपना भोजन करा रही हूं, उनका प्रसाद करा रही हूं, उनके दाएं पैर का अंगूठा का चरणामृत ले रही हूं, उन्हें अपना चुनरी मैया को उड़ा रही हूं, उनका टीका बंधन कर रही हूं, ऐसा विचार करेंगे। और चौथी नवरात्रि को कूष्मांडा यानी चौथी कन्या का जब हम पूजन करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें कूष्मांडा माता के दर्शन करने चाहिए। और 5वें दिन जो 5वीं कन्या होती है उसे हम स्कंद माता कहेंगे, और स्कंद माता सभी भक्तों को सुख प्रदान करती है। और 6वें दिन जिस माता कन्या की पूजा करने जा रहे हैं, 6वीं कन्या जो हमारे यहाँ भोजन करने आई है, जो 6वीं स्थान पर कन्या बैठी है, उस कन्या में हम माता कात्यायनी का दर्शन करेंगे। और जो हम माता कात्यायनी 6वीं कन्या में पूजन करके दर्शन कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे, जहां 7वीं कन्या बैठी है हमारे आंगन में भोजन करने के लिए, जिन 9 कन्याओं को हम भोजन करा रहे, उन 9 कन्याओं में जो 7वें स्थान में आती है, उस 7वें स्थान की कन्या को हमें काल रात्रि के रूप में देखना है। और काल रात्रि मैया हमारे सारे भयों का विनाश कर देती है, तो हमें काल रात्रि मैया की पूजा 7वीं कन्या में माता काल रात्रि के दर्शन करने हैं, और माता काल रात्रि से आशीर्वाद लेना है। और अगर माता काल रात्रि का आशीर्वाद हो जाए तो हमारे सारे भयों का विनाश हो जाता है। अब 8वें स्थान पर जो कन्या हमारे घर में बैठी है, भोजन कर रही है, उस 8वीं कन्या को हमें महागौरी का रूप का दर्शन करना है। उसी कन्या में महागौरी हमें देखनी है, और जब महागौरी के दर्शन हमें 8वीं कन्या में हमारे आंगन में जो बैठ के भोजन कर रही है, उस कन्या में महागौरी के दर्शन हो जाते हैं तो हमारे जीवन से समस्त विघ्न बाधाओं का विनाश हो जाता है। और 9वीं कन्या जो बैठी है, उस 9वीं कन्या में हमें सिद्धदात्री माता के दर्शन करने हैं, जो 9वें दिन सिद्धदात्री माता की पूजा होती है। तो 9वीं कन्या में हमें सिद्धदात्री माता के
दर्शन करने हैं। तिलक करना है, दाएं पैर का अंगूठा धोना है और चरणामृत पान भी करना है और एक एक 9 कन्याओं को चुनरी प्रदान करनी है, फल प्रदान करना है और नैवेद्य दक्षिणा देकर उन्हें अच्छे से भोजन करा के अपने घर से विदा करना है। और उनका दर्शन करने के पश्चात में हमें 9 माताओं से विधिवत आशीर्वाद प्राप्त करना है और 9 माताओं को विधिवत विदा करना है। उन्हें फल देंगे कन्याओं को और दक्षिणा भी जो भी हमारे पास संभव है वो दक्षिणा भी प्रदान करें। एक एक चुनरी मैया की अवश्य उनके सर पर रखें और उनके चरणों में नतमस्तक होकर यानी उनकी आरती करें, चरणामृत लें, दाएं पैर का अंगूठा 9 कन्याओं का धुलें। अच्छा, एक बात और आती है कि एक लांगुरा का पूजन भी होता है। आखिर लांगुरा ये क्या है? लांगुरा श्री महावीर का नाम है। महावीर हनुमान जी को ही लांगुरा के रूप में मैया ने अपने प्रेरक के रूप में रखा है। तो जो लांगुरा होता है उसमें हम महावीर हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उनसे, क्योंकि विघ्न हरण मंगल कर्ण, वो विघ्नों को हरते हैं, मंगलों को करने वाले हैं, सारे विघ्नों का विनाश करके हमारे घर में मंगल ही मंगल होगा। तो लांगुरा में हमें महावीर हनुमान जी का दर्शन करना है और इस तरीके से नवमी की सिद्ध रात्रि की पूजा करके 9 कन्याओं का भोजन कराए और उन्हें विधिवत आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा अपने घर से ऐसे करेंगे और 9 माताओं का उनमें दर्शन भी करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।